देखें, एक बात तो ये है कि मैं कहता हूँ कि वाकई कराची और लाहौर का मवाजना नहीं बनता। कराची तो बहुत बड़ा शहर है, दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा है। यहाँ पे तो आपको सहूलियात, चीजें सब कुछ देनी चाहिए। आप यहाँ पे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ कई कई साल तक हमारी जो है ना रेड लाइन जो है वो पड़ी हुई है। नौजवान तालीमी इदारे यूनिवर्सिटी रोड पे इस वक्त वो परेशानी का शिकार हैं और वो सब रास्ते खुदे हुए हैं। इतनी बुरी हालत है, एक लावारिस शहर बन चुका है। और यहाँ पे कचरे पे लोग सियासत करते हैं। यहाँ पे जो है ना इसको सोने की चिड़िया समझा हुआ है और हर बंदा अपना हिस्सा लेने की बात करता है। तो वाकई इस लिहाज से तो इसका लाहौर के साथ मवाजना नहीं है। मगर मैं ये कहता हूँ कि जो शहर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता हो, बंदरगाह, दो बंदरगाहें जिस शहर के साथ होती हों, सबसे ज्यादा टैक्स वहां के लोग देते हों, और उस शहर के साथ ये जो अंदाज अपनाया गया है, मैं समझता हूँ कि सिर्फ सूबाई नहीं, वफाकी हुकूमत भी इसकी जिम्मेदार है कि वो कराची वालों के साथ, कराची वालों को उन्होंने लावारिस छोड़ा हुआ है। दूसरी बात तो आपने बात की कि सौ चलान। तो जनाब अली, यहाँ हमारी अपनी अगर बात करें ना कराची की, आप जिस सिस्टम को लेकर आए अभी तक आपका अपना सिस्टम, इसके अंदर इतने एरर हैं। ये कराची है, वो शहर जो दिन में चलता है और रात में जागता है, मगर इस जागती हुई रोशनियों के पीछे अंधेरे भी हैं। सिंध गवर्नमेंट की नाक्स कारकर्दगी ने मसाइलों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। पानी नहीं, सड़कें टूटी, कुचरा बेहिसाब, मगर फिर भी ये शहर झुकता नहीं। यहाँ का हर चेहरा जंग लड़ता है, हर गली हौसले की आवाज देती है। उसी लिए कराची का मुआवजा किसी शहर से नहीं किया जा सकता। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।